प्रश्न 7। एक बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 56 मीटर एवं 48 मीटर है। बगीचे के चारों कोनों पर 4 मीटर भुजा वाले एक एक फ्लावर बेड है तथा मैदान के शेष भाग में घास लगाई जानी है। घास से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ABCD क्या है? एक बगीचा है जिसका कि लंबाई है 56 मीटर। लंबाई कितना है? 56 मीटर। चौड़ाई है 48 मीटर। लंबाई है 56 मीटर, चौड़ाई है 48 मीटर। ठीक है। कह रहा है कि एक बगीचे की लंबाई 56 मीटर और चौड़ाई 48 मीटर है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ABCD क्या है? एक बगीचा है जिसका लंबाई है 56 मीटर और चौड़ाई है 48 मीटर। अब कह रहा है कि बगीचे के चारों कोनों पर, अब देखिए बगीचे के चारों कोनों पर, चारों कोनों पे जो है इस तरह से बना हुआ है। तो बगीचे के चारों कोनों पर 4 मीटर भुजा वाले, देखिए 4 मीटर है। ठीक है। इसका लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है सबका। तो कह रहा है कि बगीचे के चारों कोनों पर 4 मीटर भुजा वाले एक एक फ्लावर बेड है और शेष भाग में घास लगाई जानी है। तो ये फ्लावर बेड है यानी इसमें फूल लगा हुआ है ये चारों में, और बाकी में घास लगाना है। तो घास से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये फूल वाला जो लगा हुआ है उसको छोड़ करके उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयत ABCD की लंबाई को L से लिखते हैं। तो लंबाई है 56 मीटर। देखिए बगीचा कैसा है? आयताकार है, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है तो आयताकार हुआ। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहता तो उसको वर्गाकार कहते। तो यहाँ पे बगीचा जो है आयताकार है क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों दिया हुआ है। तो लंबाई हो गया 56 मीटर, चौड़ाई हो गया 48 मीटर। तो आयत ABCD की लंबाई कितना हो गया? 56 मीटर कौमा चौड़ाई हो गया 48 मीटर। लंबाई हो गया 56 मीटर और चौड़ाई हो गया 48 मीटर। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका? ये बगीचा का। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है L इंटू बी। L कितना है? 56, B कितना है? 48, यानी 56 गुना 48 करेंगे तो 56 गुना 48 हो जाएगा 2688 वर्ग मीटर। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया? 2688 वर्ग मीटर। देखिए तो आयताकार जो बगीचा है उसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 2688 वर्ग मीटर, जिसका लंबाई 56 मीटर है और चौड़ाई 48 मीटर है। अब हम फ्लावर बेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे 4 फ्लावर बेड है क्योंकि चारों कोनों पे लगा हुआ है। तो 4 फ्लावर बेड का क्षेत्रफल
4 फ्लावर बेड का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना भुजा का वर्ग। देखिए फ्लावर बेड का भुजा कितना है, 4 मीटर है, और फ्लावर बेड जो है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो 4 फ्लावर बेड है इसीलिए 4 से गुना कर रहे हैं, और 1 फ्लावर बेड का क्षेत्रफल निकलेगा, भुजा का वर्ग करेंगे क्योंकि फ्लावर बेड जो है वर्गाकार है, क्योंकि उसका देखिए 4 मीटर, लंबाई भी 4 मीटर और चौड़ाई भी 4 मीटर है, तो वर्गाकार हुआ। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का वर्ग करके, तो हो जाएगा 4 गुना, और फ्लावर बेड का भुजा दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 का वर्ग कर देंगे। देखिए 4 गुना 4 का वर्ग, क्योंकि फ्लावर बेड का भुजा है 4 मीटर और 4 है, चारों कोनों पे है, इसलिए 4 से गुना किए हैं, और क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 का वर्ग करेंगे, तो आ जाएगा 4 गुना 4 का वर्ग हो गया 16, यानी 16 चौके 64, 64 वर्ग मीटर। तो 4 फ्लावर बेड का क्षेत्रफल हो गया 64 वर्ग मीटर। एक फ्लावर बेड का क्षेत्रफल कितना होता, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, यानी 16 वर्ग मीटर होता है एक फ्लावर बेड का क्षेत्रफल। तो 4 फ्लावर बेड है इसलिए 4 से गुना कर दिए हैं 16 को, तो 16 चौके 64 हो गया, तो 64 वर्ग मीटर आ गया 4 फ्लावर बेड का क्षेत्रफल। तो देखिए एक फ्लावर बेड का क्षेत्रफल हो गया 16 वर्ग मीटर, 4 गुना 4 16 आएगा, तो 16 इसका, 16 इसका, 16 इसका और 16 इसका, चारों को, तो 16 चौके कितना होगा 64 वर्ग मीटर हो गया ये 4 फ्लावर बेड का क्षेत्रफल। और बगीचे का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, तो बगीचे का क्षेत्रफल में से ये चारों फ्लावर बेड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो शेष जो बचा हुआ भाग है जिसमें घास लगाना है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः क्या पूछ रहा है, घास से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो लिखेंगे घास से घिरे, घास से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2688 वर्ग मीटर माइनस 64 वर्ग मीटर। देखिए बगीचे का क्षेत्रफल कितना आया था 2688 वर्ग मीटर, और 4 फ्लावर बेड का क्षेत्रफल आया था 64 वर्ग मीटर। तो बगीचे का क्षेत्रफल में से चारों जो फ्लावर बेड है उसका क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो निकल जाएगा कि घास से घिरे भाग का क्षेत्रफल, यानी घास जितना में लगा है, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2624 वर्ग मीटर। घटाने पे कितना आ जाएगा 2624 वर्ग मीटर। तो यही पूछ रहा था यहाँ पे, तो इसका उत्तर आ गया है 2624 वर्ग मीटर।